एक 4 साल का मासूम अपने घर के बाहर खेल रहा था। उसी वक्त एक शख्स स्कूटी पर सवार होकर आता है। वह बच्चा उससे चाचा चाचा कहकर लिपट जाता है। उसके बाद में वह बच्चे को स्कूटी पर बैठाता है और अपने साथ ले जाता है। 1 घंटे के बाद में वो फिर से वापस उसी बच्चे के घर पर आता है, तो बच्चे की तलाश जारी थी। बच्चे को तलाश किया जा रहा था। बच्चे के माँ-बाप और दादी-दादा बेहद परेशान थे कि आखिर बच्चा कहाँ गया? वो घर आकर पूछता है कि क्या बात हो गई? सब लोग क्यों परेशान हो? वह उस शख्स से कहते हैं कि दक्ष गायब है। उस बच्चे का नाम दक्ष है। जिस दक्ष को वो इंसान लेकर साथ चला गया था, वही फिर से पूछता है कि बच्चा कहाँ गायब हो गया, और वो उनके साथ में खोजबीन करवाना शुरू कर देता है। ऐलान लगाता है, चारों तरफ ढूंढना खकोड़ना शुरू करता है और बेहद परेशान दिखता है कि दक्ष कहाँ चला गया। वो दक्ष से बेइंतहा प्यार करता था। दक्ष भी उससे बेइंतहा प्यार करता था, उसे चाचा कहता था। बच्चे को ढूंढते तलाश करते काफ़ी देर हो चुकी थी, तो परिवार फैसला लेता है कि हम लोग थाने चलते हैं और थाने में चल के रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं ज़हीर खान। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये घटना है आगरा की। यहाँ पर एक थाना लगता है एतमादुद्दौला, और यहीं पर इलाका है शंभू नगर। शंभू नगर में बबलू नाम का एक शख्स रहता है, अपना पूरा भरा परिवार है। उसी में एक छोटा सा मासूम सा एक बच्चा है दक्ष, जिसकी उम्र 4 साल है। वो इकलौता है, सभी का उस पर बेइंतहा प्यार है। दक्ष घर के बाहर खेल रहा था। शाम का समय था, तकरीबन 6 बज रहे होंगे। वो अपने घर के बाहर खेल रहा था, तभी खेलता हुआ घर पहुंचता है और अपनी दादी से कहता है कि दादी दादी मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दो ना। दादी कहती है कि बेटा बस 5 मिनट रुक जाओ, मैं आपके लिए कुछ ना कुछ इंतज़ाम करती हूँ। दक्ष फिर से बाहर खेलने के लिए चला जाता है। जैसे ही दरवाजे पर पहुंचता है, उसी दौरान एक शख्स घर के दरवाजे पर पहुंचता है और दक्ष उसे चाचा चाचा कह के उससे लिपट जाता है। दक्ष को वो अपनी स्कूटी पर बैठाता है और वहां से चला जाता है। उसके बाद में 1 घंटे बाद फिर से वो शख्स दक्ष के घर पर पहुंचता है। 1 घंटे बच्चे के गायब होने से घर वाले परेशान हो चुके थे, उसकी तलाश कर रहे थे। दक्ष के घर पहुंचने के बाद में वो शख्स उसके पिता से कहता है, बबलू से, कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो इतने परेशान हो। वो बताते हैं कि दक्ष 1 घंटे से गायब है। 1 घंटे पहले दक्ष घर के बाहर खेल रहा था कि अचानक गायब हो गया। फिर वो शख्स भी उनके साथ उसे ढूंढवाने का नाटक करने लगता है। 2-3 घंटे बीत चुके थे, दक्ष का कोई पता नहीं चल पा रहा था। परिवार परेशान हो जाता है और परेशान होने के बाद में परिवार थाने पहुंच जाता है। इसी दौरान अचानक फिर से उस शख्स का फ़ोन आता है परिवार के पास में कि दक्ष का पता चल गया है, थाने से वापस आ जाओ। वो थाने से वापस पहुंचते हैं। वो कहता है कि मेरी किसी भगत से बात हुई है, वो दक्षिणी इलाके में कहीं पर है। वो दक्षिणी इलाके में वहाँ उसे ढूंढते हुए पहुंचते हैं, उसकी काफ़ी तलाश करते हैं, मगर वहाँ 2-3 घंटे होने के बावजूद भी उस बच्चे का फिर से कोई पता नहीं चल पाता। फिर से वो भगत के पास फ़ोन करता है, कहता है कि यहाँ पर जो टंकी रखी हुई हैं, इन टंकियों के पास में शायद बच्चा हो सकता है। फिर वो टंकियों के इर्द-गिर्द घूमता है। उसके बाद में टंकी के अंदर जब देखते हैं तो बच्चे का शव पड़ा हुआ था। बच्चे के गोली लगी हुई थी। बच्चे के परिजन जब बच्चे के शव को देखते हैं तो उनकी चीख निकल जाती है। बच्चे के शव को अपने कब्जे में लेते हैं, पुलिस को सूचना देते हैं, पुलिस मौके पर पहुंचती है। पुलिस शव को कब्जे में लेने के बाद में परिजनों से पूछती है कि शव किस तरह से मिला। फिर वो बताते हैं कि इस तरह से भगत से बात हुई थी। अब जो शख्स था उसका नाम है बंटी, जो बबलू का बेहद करीबी दोस्त है। उसका घर में लगातार आना-जाना रहता है। वो पूरी बात जो बबलू है, वो पूरी बात बताता है कि बंटी ने किस तरह से शव की खोजबीन की, किसी भगत से बातचीत की। अब पुलिस की जो शक की सुई है, वो बंटी के ऊपर जाती है। वो सीधा बंटी से पूछताछ करनी शुरू कर देती हैं और पूछताछ में बंटी टूट जाता है। उसके बाद में बताता है कि उसने दक्ष को आखिर गोली मारकर मौत के घाट क्यों उतारा। बंटी खुलासा करता है कि वो बबलू की पत्नी से दिल ही दिल में प्रेम करता था। वो बबलू को मारना चाहता था। बबलू को मारने के लिए ही वो तमंचा लेकर आया था और बबलू को मारकर रास्ते से हटा देना चाहता था, क्योंकि बबलू और बंटी दोनों साथ में हलवाई का काम करते थे और जितना भी ठेके पर काम मिलता था, वो सारा काम बबलू ले लिया करता था। और थोड़ा बहुत अगर काम बिगड़ जाता था
तो बबलू बंटी को सबके सामने बेइज्जत कर देता था। इसी वजह से वो बबलू को रास्ते से हटाने के बाद, क्योंकि पूरे परिवार वाले ये समझते थे कि जो बंटी है वो बबलू का बेहद करीबी दोस्त है, तो वो उसकी शादी, उसकी जो पत्नी है उसकी शादी बंटी के साथ करा देंगे। इसीलिए वो बबलू को ख़त्म करने के लिए आया था, मगर सामने दक्ष आ गया। गुस्सा बहुत ज़्यादा भरा हुआ था। वो इसलिए दक्ष को ही अपने साथ उठाकर ले गया और इसीलिए गोली मारकर दक्ष को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने बंटी के खुलासे के बाद में उसके 3 अन्य साथियों को भी गिरफ्तार किया है। अभी हालांकि पूछताछ जारी है। खुलासा होने के बाद में जो परिजन है उनका रो रो कर बुरा हाल है। दादी रोते रोते बयां कर रही थी कि मेरा पोता भूखा ही चला गया, मुझसे कुछ खाने के लिए मांग रहा था, मगर उसके लिए मैं खाना भी तैयार नहीं कर पाई और मेरे लाल को भूखे को ही लेकर चला गया। वहाँ जो लोग उस मंजर को देख रहे थे, सभी की आंखों में आंसू आ चुके थे।